तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अंदर बेसिकली बीपीटी में जो गिवन होता है कन्वर्स में वो टू प्रूफ हो जाएगा, और जो टू प्रूफ करना होता है वो गिवन में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्स मतलब ऑपोजिट। अभी यहाँ पे मुझे कन्वर्स ऑफ बीपीटी करना है और मुझे जो गिवन है दैट इज क्या गिवन है, एक ट्राइंगल ए बी सी। हम साथ साथ गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें है ट्राइंगल ए बी सी, और उसमें मुझे गिवन क्या है, ये जो साइड डी ई है दिस डिवाइड्स द टू साइड्स ए बी एंड ए सी इन द सेम रेशियो। तो मुझे गिवन है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है। ठीक, अब मुझे टू प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, मुझे ये प्रूफ करना है डी ई इज पैरेलल टू पी सी। याद आया, बीपीटी में ये ट्राइंगल एबीसी में डीई जो था पैरेलल टू बीसी होता था, और हमें ये रेशो प्रूव करनी थी। अभी ये रेशो प्रूव करनी है और ये पैरेलल ये रेशो गिवन है और ये पैरेलल लाइन मुझे प्रूव करनी है। तो चलिए आते हैं प्रूफ पर। इसमें हम लोग हेल्प लेंगे एक कंस्ट्रक्शन की। तो इसके अंदर मेरी कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं इफ DE is not parallel, ठीक है। If DE is not parallel, then in that case हम क्या करेंगे, DE dash एक लाइन बनाएंगे parallel to BC, ठीक है। हमने क्या किया, DE dash, अगर DE parallel नहीं है तो कोई ना कोई लाइन तो parallel होगी ना, तो हमने ये बोला DE dash is parallel to BC। ये मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ। अब मुझे कंस्ट्रक्शन करने के बाद प्रूफ स्टार्ट करना है। तो प्रूफ में मैं क्या करूंगी, इन ट्राइंगल, जब भी आपको बीपीटी अप्लाई करना होता है ना तो आपको ट्राइंगल का नाम जरूर बताना होता है। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, है ना। ये वाली चीज कहाँ से है, बाय कंस्ट्रक्शन। और अगर ये लाइन में पैरेलल कोई बोलती हूँ, फ्रॉम देयर आई कैन से ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। इसको आप बोल दीजिए फर्स्ट। उसके बाद आपको जो गिवन था ना उसकी हेल्प ले लो, ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर गिवन है, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक, इसको आप बोल दीजिए सेकेंड। व्हेन आई कंपेयर दीज टू, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो इट मींस उनका राइट साइड भी इक्वल होगा। ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, दोनों में ना +1 ऐड कर दूंगी। अगर मैं दोनों में +1 ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता। अब दोनों में +1 ऐड करते ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ई डैश सी प्लस ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, और राइट साइड पे ई सी एलसीएम ए ई प्लस ई सी। दोनों का अगर मैं न्यूमरेटर ऐड कर देती हूँ तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या बन जाएगा, ए सी, और डिनोमिनेटर में ई डैश सी। सिमिलरली राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन ई सी। दोनों में न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। ध्यान से देखो, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी, एंड इट इज ओनली पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा, इफ ई डैश coincides, if e dash coincides e, only then I will be able to say e dash c is equal to ec. Hence यहाँ पे आपका e dash जो पॉइंट है वो e से कंसाइड हो जाएगा, और इसका मतलब मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, DE is parallel to BC। टैन टैन, यही तो प्रूव करना था। हाँ जी, DE is parallel to BC. So in the exercise we will be having some question in which we will use BPT, and sometimes we have to apply what, ratio equal दिया होगा, then we will apply converse of BPT। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, we will use कन्वर्स ऑफ बीपीटी ऑन सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करना है। ये बोल रहा है पी एंड क्यू आर दी पॉइंट्स ए ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ए बी पर और ए सी पर पॉइंट्स हैं। अब हमें यहाँ पे ना ए बी टी बी ए क्यू क्यू सी इन सबकी ना डायमेंशंस दी हुई हैं, और मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है,
मुझे यहाँ पे चेक करना है इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। मुझे चेक करना है इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अब यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी को ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मुझे पैरेलल लाइंस के लिए चेक करना है। तो आप यहाँ पे लिखो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो इन वाली वैल्यूज को अप्लाई कर दो, 3.9 अपॉन 3 और राइट साइड में है 3.6 अपॉन 2.4। मुझे यहाँ पे रेशो चेक करनी है। तो अब यहाँ पे ये 3 से 3.9 को कैंसिल कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 1.3। राइट साइड पे डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 36 और 24 12 के टेबल में आते हैं ना, तो 12 टू जा 12 3 जा, तो मेरे पास है 1.3 इज इक्वल टू 3/2 और 3/2 हमारे पास क्या का मतलब क्या होता है, दिस इज 1.5। तो देखो एक तरफ है मेरा 1.5 और दूसरी तरफ है मेरा 1.3। आर दीज इक्वल? नो, दीज आर नॉट इक्वल। और अगर ये रेशोज इक्वल नहीं है then I will say PQ is not parallel. PQ is not parallel to BC. PQ is not parallel to BC. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमें क्या दिया है, ए बी 1.28। तो ये मुझे पूरी साइड 1.28 दी हुई है और ए सी ये पूरी साइड 2.56 दी हुई है। यहाँ पे ए पी 0.18 और ए क्यू 0.36। तो इसके अंदर अगर आप बीपीटी के थ्रू जाना चाहते हो तो बीपीटी के थ्रू भी जा सकते हो साइड्स को सब्ट्रैक्ट करके, या फिर मैं कोरोलरी भी यूज कर सकती हूँ। क्या आप कोरोलरी भी यूज कर सकते हो, तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो ए बी, यहाँ पे इस पूरे की लेंथ मुझे दी हुई है 1.28 और ए पी ये वाली जो साइड है ये मुझे दी हुई है 0.18। तो मेरे पास अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो पहले हम यहाँ रेशो लिख लेते हैं, ए पी अपॉन पी बी और राइट साइड पे आ जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो यहाँ पे हमारी एपी की वैल्यू कितनी है 0.18 और डिनोमिनेटर में दोनों को 1.28 में से 0.18 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.10। अब राइट साइड पे आ जाइए, ए क्यू का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है 0.36 और डिनोमिनेटर में मेरे पास ए सी क्यू सी, तो इट विल बी 2.56। तो 2.56 में से क्यू सी निकालना है मुझे, तो मैं ए क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2.20। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। दोनों में एक एक डेसिमल प्लेस है, एक एक डेसिमल प्लेस को कैंसिल कर दो। इसको मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ 18 और इसको मैं 1 से डिवाइड कर देती हूँ तो 110। सिमिलरली राइट साइड में भी डेसिमल से डेसिमल कट कर दो। तो 18 अपॉन 1110, 18 अपॉन 1110। अगर आप चाहो तो इसको 9/5 55 भी लिख सकते हो, अदरवाइज मुझे तो रेशो इक्वल चेक करना है बस। अब क्योंकि रेशो इक्वल है, हेंस द लाइन PQ is parallel to line BC। यही हमें प्रूव करना था। So these are the practical question based on converse of PPT. Thank you. See you.